हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग वीडियो नंबर 78 और इस चैप्टर के सेशन नंबर 12 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के 8 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। कोशिश करेंगे आज के वीडियो में मैं फिर से 4 क्वेश्चन को खत्म कर पाऊँ, ठीक है। और ये आपको पता है कि सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको तीन इनइक्वालिटीज दी हुई है। 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन तीन इनइक्वालिटी को सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद क्या करना होता है, इन लाइन के ऊपर, अब जो इक्वेशन की फॉर्म में बना तो ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। जब ये लाइन बन गई तो लाइन के ऊपर मौजूद कोई 2 पॉइंट हमें निकालने होते हैं जिससे मैं उस लाइन को ड्रॉ कर सकूं। तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है x = 1 कहाँ पे होगा, इस 1 के ऊपर एक लाइन बन जाएगी। y = 2 कहाँ पे होगा, इस 2 के ऊपर एक लाइन बन जाएगी। लेकिन इसके ऊपर मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो एक बार मैंने x को 0 कर दिया, एक बार मैंने y को 0 कर दिया। जब x को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4y = 20 यानी y = 5। और जब y को 0 किया तो 5x = 20 यानी कि 5 वो x = कितना आ गया, 20/5, इसका मतलब 4। तो 2 पॉइंट कौन से मिल गए आपको, 0,5 और 4,0। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 0,5 और 4,0। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, 0,5, ठीक है ना। x को 0 किया तो 5 आएगा ना, ओके ठीक है। 0,5 और 4,0। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे रख के और एक लाइन ड्रॉ हमको कर लेनी है। तो 0,5 और 4,0 कहाँ होगा, देखो 0,5 ये होगा, 4,0 ये होगा। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को मिला के आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। सेकंड क्या है आपकी, x = 1 यानी कि एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी और उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1। y एक्सिस के पैरेलल x = 1 के ऊपर एक लाइन बना दो। ये 1 को मैं साइड में लिख देता हूँ और यही लाइन बना देता हूँ। तो ये बन गई आपकी दूसरी लाइन, ओके। तीसरी क्या है, y = 2 यानी कि x एक्सिस के पैरेलल और y = 2 होना चाहिए। तो x एक्सिस के पैरेलल y = 2 के ऊपर एक लाइन बना दो। ये लाइन बन गई तीसरी। ये 3 लाइन बन गई। अब इन 3 लाइन बनने के बाद में हम अगला काम क्या करते थे, अगला काम हम एक ऐसा पॉइंट लेते थे जो इन लाइंस के ऊपर मौजूद ना हो और उसको इसमें रख के देख लेते थे। अगर वो इनको सेटिस्फाई करता है तो जिस साइड मैंने वो पॉइंट लिया होगा वो वाला साइड उसका सॉल्यूशन रीजन, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अपोजिट साइड वाला। तो देखो 0,0 जो यहाँ पे है, ये आपका जो ओरिजिन 0,0 है वो तीनों के ऊपर ही मौजूद नहीं है। तो इस एक पॉइंट से अपना काम हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि नाउ पुट 0,0 इन तीनों इनइक्वालिटी में मुझे 0,0 रख के देखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन लाइंस का नाम दे दूं। देखो ये वाली लाइन कौन सी थी आपकी, ये है आपकी 5x + 4y = 20। ये वाली लाइन है आपकी y = 2। ये वाली लाइन है आपकी x = 1। ओके, पॉइंट्स का नाम और देना है, वो पहले इसको ड्रॉ कर लें, उसके बाद पॉइंट्स का नाम भी दे देंगे। देखो ठीक है। अब देखो स्टार्ट करो। पहले 0,0 इसमें रखो। आप 0,0 जब इसमें रख रहे हो, 0,0 इसमें रख रहे हो, देखो 5 × 0 यानी कि 0, 4 × 0 यानी कि 0। तो 0 + 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 20। क्या 0 20 से छोटा या बराबर होता है, बराबर नहीं होता लेकिन छोटा होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ट्रू। ट्रू हो गया। तो इसका मतलब जो ये लाइन है आपकी 5x + 4y = 20, उसमें 0,0 जिस साइड होगा वही आपका क्या होगा, सोल्यूशन रीजन। तो देखो ये वाली है आपकी 5x + 4y = 20, इसके 0,0 इस साइड है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। इसके इधर पूरा एरिया, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। लेकिन अभी केवल एक का निकला है, मुझे क्या करना है, तीनों का निकालना है ताकि फिर उनका कॉमन एरिया निकालना होगा हमें। अब x = 1, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, इसके इस तरफ है 0,0। ये मैं इसमें रख के देखता हूँ। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें मैंने रखा 0,0। तो x की जगह 0 रखोगे, y तो इसमें है ही नहीं, तो ये हो गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको साफ साफ दिख रहा है 0 ना ही 1 के बराबर होता है ना ही बड़ा होता है, यानी ये क्या हो गया आपका फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब इसके इस तरफ 0,0 था, अगर ट्रू होता तो इधर वाला होता, फॉल्स है तो अपोजिट साइड वाला क्या होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन। तो इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया इसके इस तरफ, ओके। थर्ड देखो अब क्या है आपके, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके अंदर आपने 0,0 को रखा तो y की जगह रख दिया आपने 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 ना ही 2 के बराबर होता है ना ही बड़ा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। अगर फॉल्स होगा तो इसका मतलब इस वाली लाइन के जिस तरफ 0,0 होगा उसके अपोजिट साइड वाला क्या होगा, आपके सॉल्यूशन रीजन। तो ये लाइन कौन सी थी, ये वाली।
इसका 0,0 है इस तरफ, तो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ऊपर की तरफ। इसको मैं तीसरा अलग कलर दे देता हूँ, जैसे मान लो मैंने ब्लू कलर दे दिया, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। अब आपको क्या करना है, इस रेड ब्लैक एंड ब्लू इन तीनों में जो कॉमन एरिया वो ढूंढना है आपको। तो देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप किसी भी एक लाइन की मदद से बाकी के एरिया को हटा सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो ये वाली लाइन है, इस लाइन को मैंने देखा कि इसके ऊपर वाला हिस्सा ही केवल क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन, नीचे वाला तो होगा ही नहीं। इसका मतलब इन सबको तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ना इस एरिया को चेक करना है, ना इसको करना है, ना इसको करना है, किसी को भी नहीं करना। मुझे क्या करना है, इस लाइन के ऊपर जाना है, तो इसको तो नीचे वाले को चेक ही नहीं करना। इस तरीके से आप इसको तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। अब ऊपर वाले की जब बात करें तो ऊपर वाले में ये रेड वाला क्या बोल रहा है कि इस लाइन के इधर वाला होगा, इसका मतलब इसके पीछे वाला नहीं होगा। पीछे वाला नहीं होगा तो इसको भी चेक नहीं करना। तो बचे क्या, एक तो ये एरिया बचा और एक ये एरिया बचा, दो ही बचे हैं केवल आपके, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाली लाइन ऐसे बोल रही है ब्लैक वाली कि इसके नीचे वाला होगा, इसका मतलब इसके ऊपर वाला नहीं होगा, तो ये एरिया भी हट गया। बचा क्या, केवल ये बीच वाला जो ट्रायंगल शेप में आपको एरिया दिख रहा है वही बचा। अब आप इसको चाहो तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन लोग। देखो क्रॉस चेक करो, इस लाइन के नीचे आ रहा है बिल्कुल, इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है और इस लाइन के इधर भी आ रहा है, मतलब तीनों में ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन शेडेड एरिया, जो आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा, ठीक है। तो वापस लास्ट में क्या लिखते हैं हमें, हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन। इसके बाद में हमें पॉइंट देखने होते हैं, तो मैंने देखा यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यानी एक कॉमन रूप में हम लिख सकते हैं कि इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव लाइंस। जो तीनों लाइन है उनके अपने अपने जो पॉइंट होंगे इस सॉल्यूशन रीजन में, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। मेरा मतलब है इस ट्राइंगल के अंदर को 3 लाइन बन रही, 1 2 3, इन तीनों लाइन के पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल। केवल एक चीज बची है अपनी, डॉटेड अपन को करना नहीं है। एक काम क्या बचा है, केवल इन 2 पॉइंट को नाम देना बाकी है। तो ये है आपका 4,0 और ये वाला है आपका 0,5। अब देखो सारा काम हो गया है, लाइंस के नाम हमने दे दिए, पॉइंट्स के नाम हमने दे दिए, सॉल्यूशन रीजन बना दिया, डॉटेड हमको करना नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें क्या है, 4 इनइक्वालिटीज दी हुई है आपको। 3x + 4y <= 60, x + 3y <= 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें इक्वेशन की फॉर्म में इसको बदलना होगा। इक्वेशन की फॉर्म में हमने इनको बदल दिया। सेकंड काम क्या करते हैं, उन लाइन के ऊपर मौजूद कोई पॉइंट निकालने होंगे, 2 पॉइंट। तो इनमें से 2 जो हैं, ये x = 0 और y = 0। ये तो क्या है, x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस, y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो 2 तो हमें करना ही नहीं है, केवल 2 पे पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका, एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो। तो मैंने x को 0 किया तो y की वैल्यू 15 आ गई, जब y को 0 किया तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो 2 पॉइंट कौन से मिल गए, 0,15 और 20,0। तो देखो 0,15 ये पॉइंट होगा, 20,0 ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों को मिला दो और लाइन बना दो, तो ये बन गई आपकी पहली लाइन। ओके, इसके बाद अगला क्या बोल रहा है, x + 3y = 30। x को 0 किया तो y की वैल्यू 10 आ गई, y को 0 किया तो x की वैल्यू 30 आ गई। 2 पॉइंट मिला आपको, 0,10 ये हो गया 0,10 और 30,0। मैंने आपको बोला था पहले भी कि अब आगे अपने जाके एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें 30 तक की वैल्यूज दी हुई होंगी। तो हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 तक नहीं लिखना। हमें क्या करना होता है, इक्वल गैप को इक्वल नंबर देना होता है। जैसे मैंने इतने बड़े गैप को 5 का मान लिया, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 5 10 15 20 25 30 ऐसे लिख दूंगा। और ये लिखा कैसे मैंने, जब मैंने ये पॉइंट निकाले तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मुझे कौन कौन से टाइप के नंबर चाहिए, 15 20 10 30, ये सब क्या है, ये 5 के मल्टीपल है। तो क्यों ना मैं 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखते हुए इसकी बजाय ऐसे लिख दूं कि 5 10 15 20 25 30 चलेगा। वो तो जब आप ग्राफ करेंगे तो ग्राफ में आपको यहाँ पे लिख देना है कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्क्वायर = 5 यूनिट, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है, उसके बाद में ये लाइन 2 लाइन ड्रॉ कर ली। तीसरी लाइन कौन सी है, x = 0, इसका मतलब कि y एक्सिस खुद, तो तीसरी लाइन ये खुद हो गई। तो इसको भी मैं डार्क कर रहा हूं। चौथी लाइन है y = 0, यानी कि x एक्सिस, इसको भी मैं डार्क कर रहा हूं। ये हो गई 4 लाइनें। अब हमें लाइन निकालने के बाद में 4 लाइन तो निकालनी है। अब हमें अगला काम क्या करना होता है, अगला काम हमें इसमें एक ऐसा पॉइंट रखना है जो इन पे मौजूद नहीं होना चाहिए।
मैंने आपको बोला था जैसे ये दो लाइन है, इन दो लाइन के ऊपर तो 0,0 भी अपन रख सकते हैं, लेकिन हम वो 0,0 ही क्यों रखें, जरूरी कि 0,0 रखें, क्योंकि इन दोनों लाइनों के ऊपर एक तो ये वाली और एक ये वाली लाइन, इस पे 0,0 आ रहा है। तो आपको कोई सा भी एक पॉइंट ऐसा उठा लेना है जो आपके कुल मिला के इन चारों लाइनों के ऊपर नहीं हो। ऐसे लाखों पॉइंट है, अनंत पॉइंट है, ऐसे कोई भी एक पॉइंट उठा लो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1,1, 1,1 कहाँ होगा, सपोज करो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1,1 कुछ यहाँ होगा, ये होगा आपका 1,1। अगर ये 1,1 होगा तो ये पॉइंट देखो इन चारों में से किसी पे भी नहीं है, तो मैंने क्या करा 1,1 को उठा के इन चारों में एक साथ रख दिया। चेक कर लेंगे। अब जैसे मान लो 1,1 है, इस लाइन के लिए ट्रू होता है तो क्या होगा, इधर वाला एरिया आपका सॉल्यूशन रीजन, इसके लिए ट्रू होगा तो ऊपर वाला, इसके लिए ट्रू होगा नीचे वाला, इसके लिए ट्रू होगा नीचे वाला। जिस तरफ 1,1 होगा उस तरफ वाला आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, अगर ये ट्रू होता है तो। अगर ट्रू नहीं होता है तो उसके अपोजिट साइड। ठीक है, अब रख के देखते हैं। देखो चारों इनइक्वालिटी में मैंने 1,1 को रख दिया। पहली इनइक्वालिटी 3x + 4y <= 60, x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो क्या मिला आपको कि 7 60 से छोटा होता है, जो बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब जो आपकी 3x + 4y = 60 वाली लाइन है, यानी कि 0,15 वाली, ये ऊपर वाली लाइन, इन लाइन के नाम भी दे देते हैं आपको। देखो ये लाइन है आपकी x = 0, ये वाली लाइन है आपकी y = 0। ये वाली लाइन कौन सी है, 0,15 वाली, ये वाली 3x + 4y, 3x + 4y = 60, ये लाइन है आपकी ये वाली। और ये वाली लाइन है आपकी x + 3y = 30, ये लाइन है ये वाली। ठीक है, अब देखो इसमें ट्रू हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x + 4y = 60 के जिस तरफ 1,1 है वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन, ये लाइन ये वाली। ओके, अगला देखो, अगला है x + 3y <= 30। जब 1,1 रखा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 4 इज <= 30, जो क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब इस लाइन के भी 1,1 जिस तरफ होगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसके 1,1 का है नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। ओके, अब आते हैं दो लाइनों पे। इसमें मैंने 1,1 रखा तो x की जगह 1 रखा, तो 1 > 0, जो कि ट्रू होता है। वैसे इसमें रखा तो 1 > 0, ये भी ट्रू होता है। इसका मतलब इन दोनों के लिए भी 1,1 जिस तरफ होगा वही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं। देखो एक लाइन ये थी, 1,1 है इसके इस तरफ, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। एक लाइन ये वाली थी, इसके 1,1 है ऊपर की तरफ, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। ओके, अब आपको केवल ये इमेजिन करना है कि इनमें से कौन सा हिस्सा ऐसा है जो चारों में आ रहा है। अब आप सोचो एक बार, इसको अच्छे से सोचो। देखो हम क्या करते हैं, वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। देखो क्या करेंगे, इनमें से एक एक लाइन उठा लो, कोई भी एक लाइन उठाओ, उससे कुछ हिस्सा आपका कट जाएगा कि ये तो मेरा आंसर होने वाला ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैंने ये लाइन लिया, ये लाइन क्या बोल रही है कि इसके ऊपर वाला होगा, तो इसका तो नीचे वाले को तो देखना ही नहीं है मुझे, तो इसको भूल जाओ, पहला काम। फिर ये लाइन बोल रही है इसके इधर होगा, इसका मतलब देखो ग्रीन वाला क्या बोल रहा है, इसके इधर होगा, इसका मतलब पीछे वाले को नहीं देखना, तो मतलब ये भी भूल जाओ। तो एक तरीके से आप ये भूल चुके हो, ये भूल चुके हो, बचा केवल आपका ये वाला हिस्सा। और ये वाले हिस्से में देखा जाए तो टोटल कितने हिस्से हैं, 4 हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इन चारों में से कोई एक होने वाला है। चेक करते हैं, ये वाली लाइन क्या बोल रही है, ये लाइन बोल रही है कि इसके नीचे वाला ही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, मतलब इसके ऊपर वाला तो नहीं होगा। इसके ऊपर वाला नहीं होगा तो मतलब ये भी हट गया और ये वाला भी हट गया, बचे केवल ये दो। ठीक है ना, इस लाइन के नीचे वो कौन कौन से बचे, ये और ये। अब आओ इस रेड वाली पे, रेड वाली क्या बोल रही है कि इसके नीचे होगा, अब इसके भी नीचे होगा तो इसका मतलब ये भी हट जाएगा, तो बचा केवल ये। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको हम एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये चारों के ऊपर ट्रू हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये अपना काम हो गया। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो इस लाइन के इधर है, बिल्कुल है, इस लाइन के ऊपर है, बिल्कुल है, इस लाइन के नीचे ये वाला आ रहा है, और इस लाइन के नीचे भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसा हिस्सा है जो इन चारों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। वही वापस से लाइन आ जाएगी आपकी, हैंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन। उसके बाद पॉइंट्स की बात करें अपन कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इन चारों लाइन के ऊपर जो मौजूद पॉइंट है वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए क्या देखना होता है हमें, यहाँ इक्वल का साइन। तो देखा मैंने चारों में है इक्वल का साइन, मतलब एक भी लाइन को मुझे डॉटेड नहीं करना है। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लिखेंगे कैसे, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव लाइंस। ठीक है, अगर सपोज करो इनमें से जैसे ये वाली लाइन है, मान लो इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, तो क्या करता मैं यहाँ पे लिखता इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द, कौन कौन सी लाइन, इन तीन का नाम लिख देता, 1
2 3 का, और इसके लिए क्या कर देता मैं एक्सक्लूड कर देता, और साथ में ये जो लाइन बनी उसको मैं डॉटेड कर देता। लेकिन यहाँ पे चारों में इक्वल है इसलिए चारों में इंक्लूड हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 इनइक्वलिटीज दी हुई है। सबसे पहले मैंने इनको इक्वेशन की फॉर्म में रख दिया, इसके बाद में मैंने वही सेम पैटर्न x और y को 0 करते हुए 3 पॉइंट निकाल 2 पॉइंट निकाल लिए तीनों के अंदर। तो देखो पहले में कौन कौन से पॉइंट निकले, 0,4। अगर हम प्लॉट करें तो 0,4 कहाँ होगा, ये होगा। 2,0 कहाँ होगा, ये होगा। इन दोनों को मिला दो, एक लाइन बन गई, ये मिल गई आपकी पहली लाइन, ठीक है ना। ओके, सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक्स को 0 किया, y को 0 किया, 0,3 और 3,0 2 पॉइंट मिले। कौन कौन से होंगे, 0,3 ये होगा, 3,0 ये वाला होगा। इन दोनों को मिला दो, दूसरी लाइन बन जाएगी, ये बन गई आपकी दूसरी लाइन। ओके, थर्ड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। एक्स को 0 किया तो y इक्वल टू हो गया -2, यानी 0,-2 ये वाला पॉइंट होगा। और y को 0 किया तो 2x इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू 3 आ गई, तो 0,3,0 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो इन दोनों को मिला दो, एक और नई लाइन बन जाएगी, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। 3 लाइन बन गई, तीनों पे से ही 0,0 पास नहीं होता है, इसका मतलब 0,0 को मैं इनमें रख सकता हूं। मैंने क्या करा, 0,0 इनमें रख दिया। जब तीनों इनइक्वलिटीज में मैं रख रहा हूं तो देखो पहली में जब रख रहा हूं x की जगह 0, y की जगह 0, तो क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि क्या होता है, फॉल्स। दूसरे में जब रख रहा हूं तो x की जगह 0, y की जगह 0, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, जो क्या हो रहा है, ट्रू। यानी कि जिस तरफ 0,0 होगा वही इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, इसमें अपोजिट होगा। और इसकी बात करें तो 0 0, यानी 0 माइनस 0 0, 0 इज लेस देन 6, जो कि क्या होता है, ट्रू। तो इसका मतलब ये में इसमें भी क्या होगा, जिस तरफ 0,0 होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। तो पहले तीनों का नाम दे देते हैं। देखो ये वाली लाइन कौन सी थी, 0,4 वाली लाइन है आपकी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये लाइन है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये सेकेंड वाली लाइन कौन सी थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 3। और ये थर्ड वाली लाइन है आपकी 2x माइनस 3y, ये लाइन है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। तीनों लाइन के नाम दे दिए, अभी पॉइंट के नाम भी दे देंगे। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, फॉल्स है, यानी कि इसका अपोजिट साइड वाला। तो 2x प्लस वाई वाला कौन सा था, ये है, ये वाली लाइन है। इस लाइन के इस तरफ 0,0 है, तो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली। तो ये हो जाएगा इसके लिए सॉल्यूशन रीजन। ओके, अब है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये क्या हो रहा है, ट्रू है। ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब 0,0 इसके इस तरफ है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूं। ओके, उसके बाद अगला क्या बचा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये वाली लाइन। इसमें भी 0,0 रखने पर क्या हो रहा है, ट्रू, यानी कि ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। पेन से इसको रेड पेन से कर देते हैं, ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। अब तीनों में मुझे कॉमन देखना है। कॉमन देखना तो फिर से वही काम जो मैंने आपको बोला था, क्या करना है आपको, किसी भी एक लाइन से उठा दो और फिर चलते रहो, बाकी सब में चेक करते रहो। तो देखो मैंने जैसे मान लो ये वाली लाइन ली, ये लाइन क्या बोल रही है आपको कि इसके ऊपर वाला होगा, इसका मतलब इसके नीचे वाला तो मुझे चेक ही नहीं करना, तो छोड़ दो इसको, ये सब हट गया। ये सब चीज़ें चेक ही नहीं करनी है आपको। क्यों, देखो ये वाली चीज़ है, ये लाइन है ना ब्लैक लाइन, जिसमें ब्लैक एरो किया है मैंने, उसके इधर तो है ही नहीं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसके ऊपर है, तो इनको चेक ही नहीं करना, ना इसको करना, ना इसको करना, ना इसको करना, ना इसको करना। कौन कौन से हिस्से बचे, एक तो ये पूरा हिस्सा बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। चेक करते हैं। देखो ये लाइन क्या बोल रही है आपको, ये लाइन बोल रही है इसके ऊपर होगा। अगर इसके ऊपर होगा तो मतलब ये वाला भी हट गया हिस्सा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये नीचे वाले सब हट चुके हैं, ये ऊपर ऊपर वाला बच रहा है केवल। ये लाइन बोल रही है इसके ऊपर, ये लाइन बोल रही है इसके नीचे, मतलब ये भी हट चुका है। बचा क्या हिस्सा, केवल ये और ये हिस्सा बचा है अभी तक, 1 2 3, ये 3 पार्ट बचा है। और ये लाइन क्या बोल रही है आपको, ये लाइन बोल रही है इसके ऊपर होगा, मतलब उसके नीचे वाला हिस्सा भी हट गया। तो कौन सा हिस्सा बचा, केवल ये छोटा वाला ट्राइंगल जो बीच में बना हुआ है, ये ट्राइंगल बच गया। देखो ये वाला, ये ट्राइंगल बच गया। ये ट्राइंगल ऐसा हिस्सा है जो देखो इसके ऊपर है, इस ब्लैक के लिए इधर है, और इस ब्लू के लिए नीचे है। तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। मैंने देखा कि तीनों में इक्वल का साइन है, इसलिए कंप्लीट लाइन बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी। और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, इंक्लूडिंग। तो वही फिक्स लाइन जो हर बार लिखते हैं वो को वो ऐसे कैसे लिखी रहेगी, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बच रही है, पॉइंट्स के नाम नहीं दिए अभी तक, तो पॉइंट्स के नाम भी दे दो। देखो कौन कौन से पॉइंट हमने यूज करा है, एक ये पॉइंट यूज करा है, ये कौन सा 2,0, एक ये यूज किया है 3,0, ये है आपका
0,3, ये है आपका 0,4, ये वाला है आपका 0,-2, और कोई बचा? 1 2 3 4 5, यही पॉइंट यूज है ना? हाँ, पांचों पॉइंट। अब नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चार इनइक्वालिटी दी हुई है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इन चारों को इक्वेशन की फॉर्म में रख देते हैं। तो लिख दिया मैंने। इनमें से ये दो तो मुझे डायरेक्ट पता है, x = 0 मतलब होता है y एक्सिस, और y = 1 का मतलब y = 1 के ऊपर यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तो दो के लिए तो पॉइंट निकालने नहीं है, इन दो के लिए पॉइंट निकालना है। एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 किया, तो दो पॉइंट कौन कौन से मिले? 0, -3/2। देखो ये 0 हो गया, -2y = 3, तो y की वैल्यू माइनस का 3/2। तो एक पॉइंट क्या मिला है? 0, -3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5, यानी 1 और 2 के बीच में। तो देखो 0, -3/2, तो ये वाला पॉइंट होगा 1 और 2 के बीच में, यही होगा -1.5, और 3,0, तो ये हो गया 3,0। ओके, इन दोनों को मिला दो, ये बन गई आपकी पहली लाइन। ये मैं मिला देता हूं, लगभग कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। ओके, इसके बाद में देखो अगला है 3x + 4y = 12। x को 0 किया तो y की वैल्यू 3, y को 0 किया तो x की वैल्यू 4, यानी 0,3, 4,0। तो ये तो हो गया 4,0, ये हो गया 0,3। इन दोनों को मिला देते हैं, लगभग कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। ठीक है ना? मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आप स्केल से बनाएंगे अपने आप सीधी बनेगी। उसके बाद में क्या है? x = 0, यानी कि y एक्सिस खुद, तो एक लाइन ये खुद हो गई। इसके बाद में y = 1, यानी कि y = 1 के ऊपर ये लाइन, तो ये बन गई आपकी अगली लाइन। ठीक है, ये चारों लाइन बन गई हैं आपकी। इसके बाद में क्या करना होता है? मुझे कोई एक पॉइंट लेना होता है जो इसमें रखना होता है, जो कि इन लाइंस के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आप देखो एक बार, इन चारों लाइन का अगर मैं नाम दूं, देखो पहली लाइन क्या थी आपकी? 0, ये वाली। ये लाइन कौन सी है आपकी? x - 2y = 3। इस लाइन का नाम हो गया x - 2y = 3। उसके बाद दूसरी लाइन आपकी ये वाली 3x + 4y = 12। 3x + 4y = 12, ये लाइन कौन सी है? ये वाली। ये लाइन है आपकी y = 1। ओके, और ये लास्ट लाइन है x = 0, यानी कि y एक्सिस आपका खुद। तो ये होगी आपकी x = 0। अब हमें क्या करना है? कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इन लाइंस के ऊपर मौजूद नहीं होना चाहिए। आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई सा भी पॉइंट लेना जो इन लाइंस के ऊपर मौजूद नहीं होना चाहिए। बस ये तो नहीं ले सकता, सॉरी, क्योंकि ये इस एक्सिस के y एक्सिस के ऊपर है, और ये हमने एक लाइन है ना हमारी x = 0, तो इनमें से कोई पॉइंट नहीं ले सकते हो। पर इधर से कोई पॉइंट लो, बीच में से कोई पॉइंट लो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये क्या आपका 1,0, तो मैंने रखा 1,0 को इन चारों इनइक्वालिटीज में रख के देखता हूं क्या होता है अपना। देखते हैं आंसर। देखो x - 2y <= 3, x की जगह रखो 1, तो ये होगा 1 - 2 × 0, यानी कि 0 इज <= 3। तो 1 इज <= 3, जो क्या होता है? 100% ट्रू है। इसका मतलब जिस तरफ ये x - 2y = 3, ये वाली लाइन है ना, इसके जिस तरफ 1,0 होगा वही आपका सोल्यूशन रीजन होगा। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका सोल्यूशन रीजन। ठीक है, दूसरा देखो 3x + 4y > 12। x की जगह रखा आपने 1, तो ये हो गया 3, 4y 4 × 0 4 4 × 0 0, तो ये हो गया 3 इज > 12। क्या 3 12 से बड़ा या बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये हो गया आपका फॉल्स। अगर फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये आपके जिस तरफ पॉइंट होगा 1,0, ये वाला पॉइंट इस लाइन के इस तरफ है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला आपका क्या होगा? सॉल्यूशन रीजन। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं। मान लो ये हो गया आपका, रेड कलर से मैंने कर दिया। ठीक है, तो देखो इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के इधर है, और इस लाइन के ऊपर है। इसका मतलब यहीं पे मुझे पता चल चुका है ये सब कुछ नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ या तो ये होगा या ये होगा, यही मुझे पता चल चुका है। आगे और देखते हैं। ये बोल रहा है x इज > 0, x की जगह रखा मैंने 1, तो क्या हो गया? 1 इज > 0, जो कि क्या है? ट्रू है। तो इसका मतलब इस लाइन के जिस तरफ ये पॉइंट होगा तो ये वाला होगा, तो ये मुझे पता चल चुका है, ये वाला सॉल्यूशन रीजन होने वाला है इसके लिए, क्योंकि 1,0 इसी तरफ था, ये मैंने रखा, तो ये क्या हो गया? ट्रू। तो इसका मतलब इस तरफ होगा सॉल्यूशन रीजन। और लास्ट है y इज > 0, y की जगह रखा मैंने 0। जब 0 रखता हूं तो 0 इज > 1, जो क्या होता है? फॉल्स। इसका मतलब इस लाइन के इस तरफ ये पॉइंट था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ क्या हो गया? सॉल्यूशन रीजन होगा।
तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीज़न। अब आपको देखना है, देखो बहुत सिंपल है, देखो आपको सोचना है ये लाइन के ऊपर होगा तो नीचे वाला सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। ये लाइन के ऊपर होगा तो नीचे वाला सब कुछ भूल जाओ। ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में भी ये लाइन ऐसे बोल रही है रेड वाली कि इसके उधर होगा तो इसको भी भूल जाओ। बचा क्या, केवल ये हिस्सा बचा। इसमें भी ये लाइन क्या बोल रही है, इसके ऊपर होगा। देखो ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अब ये लाइन क्या बोल रही है, ये लाइन बोल रही है इसके इधर होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा बच रहा है बस अभी तक, ओके, जिसमें भी ये लाइन बोल रही है इधर होगा। तो इसका मतलब आपके लिए सॉल्यूशन रीजन एक तरीके से देखा जाए तो ये बन गया। देखो ये बन गया, ठीक है ना। क्यों, समझ रहे, इसके नीचे भी नहीं आएगा, यहां तक ही आएगा केवल। अब देखो इन चारों के लिए ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इस लाइन के इधर है, बिल्कुल है। इस लाइन के ऊपर है तो बिल्कुल है। एक लाइन कौन सी थी, ये वाली, ये बोल रही है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी ये है। और एक लाइन है ये वाली, ये बोल रही है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी है। तो चारों के लिए ट्रू हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका सॉल्यूशन रीजन। चारों में देखो इक्वल का साइन है, तो चारों में अगर इक्वल का साइन है तो कोई भी लाइन मुझे डॉटेड नहीं करनी है। अब एक काम बचा, केवल मैंने पॉइंट्स के नाम नहीं दिए अभी तक, तो वो भी दे देते हैं। देखो ये कौन सा पॉइंट है आपका 0,3, ये पॉइंट है आपका 0,-3/2, ये है 3,0, ये वाला है 4,0। ये 4 पॉइंट यूज किए थे हमने, चारों पॉइंट का नाम दे दिया है, लाइंस का नाम दे दिया है, सॉल्यूशन रीजन बना दिया है। लास्ट में वही कॉमन लाइन जो हर बार लिखते हैं वही की हुई हो जाएगी। यहाँ पे चारों में ही इक्वल का साइन है, इसलिए एक ही कॉमन लाइन आएगी कि इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव लाइन, ठीक है ना। अगर इक्वल का साइन किसी एक में नहीं होता तो उसके लिए हमें अलग से लिखना पड़ता कि वो उसके लिए क्या होता, एक्सक्लूडिंग होता, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को ओवर करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। जहाँ जहाँ आप इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।